हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, आज ऐसे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे अच्छे लेवल के जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और राजा नाहर सिंह को कौन नहीं जानता, सब इसके बारे में जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं, 15 से 10 प्रश्न ऐसे बन सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन उनके बारे में आपको जानकारी नहीं है। तो वीडियो देखने से पहले मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा, जो इस वीडियो को एंड तक देखेगा उसका एक एक नंबर प्लस हो सकता है, 2 नंबर भी प्लस हो सकते हैं, क्योंकि हम अच्छे लेवल के प्रश्न कवर कराते हैं। प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं वो मैं पहले ही बता रहा हूं, ताकि आपको पता लगे कि कौन कौन से प्रश्न पुट हो सकते हैं। कि राजा नाहर सिंह का बचपन का क्या नाम था, राजा नाहर सिंह किस गोत्र से थे, मतलब किस घराने से संबंध थे, उनका डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, गांव कौन सा था, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। उनका जन्म कब हुआ, कौन सा उत्सव उनकी याद में मनाया जाता है, या फिर कौन सी एक छत्री थी जिनका संबंध राजा नाहर सिंह से था, और इनको कब फांसी दी गई, कहाँ पर फांसी दी गई, और इन्होंने कब भाग लिया था। एक प्रकार से एक संधि का भी इनके पास प्रस्ताव आया था। ऐसे ऐसे प्रश्न मिलेंगे इस वीडियो में। तो मैं आपसे बस यही बोलूँगा कि वीडियो के साथ बने रहें और एंड तक वीडियो जरूर देखें। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से शिखर तक चलेंगे। पहला प्रश्न यहाँ से बन सकता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ राजा नाहर सिंह का जो संबंध था बलरामगढ़ से, जो बल्लमगढ़ था इसका पहले नाम, अब क्या है इसका, बलरामगढ़। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है बल्लमगढ़ का नया नाम क्या है, बलरामगढ़। लेकिन एक प्रश्न और बन सकता है कि बलरामगढ़ की स्थापना कब की गई। तो इसकी जो स्थापना थी 1609 ईस्वी में की गई। नया प्रश्न यहाँ से बन सकता है बलरामगढ़ की स्थापना कब की गई, 1609 ईस्वी में की गई। और किसके द्वारा की गई थी, एक बल्लू थे, एक व्यक्ति थे बल्लू थे, एक राजा थे बल्लू, और इसी को हम बलराम बोलते थे। क्या बोलते थे, बलराम सिंह। तो इनसे इनका संबंध है, इन्होंने इसकी स्थापना की, किसकी, बल्लमगढ़ की। लेकिन इनके ही वंशज थे, कौन थे, राजा नाहर सिंह। इनके वंशज थे राजा नाहर सिंह। तो राजा नाहर सिंह का जन्म इनके घराने में हुआ था एक प्रकार से। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है राजा नाहर सिंह का जन्म कब हुआ। तो नया प्रश्न पहले यहाँ से बनेगा, राजा नाहर सिंह का जन्म कब हुआ, 6 अप्रैल, कब हुआ, 6 अप्रैल 1821। तो नोट कर ले, नया प्रश्न यहाँ से बन सकता है राजा नाहर सिंह का जन्म कब हुआ, 6 अप्रैल 1821। डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद है, स्थान इसका बल्लमगढ़ है। और यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है, जब ये बचपन में जब इसका जन्म हुआ था, एक प्रकार से बचपन की हम बात कर रहे हैं, तो शुरुआत में इसका क्या नाम था, राजा नाहर सिंह का पहले क्या नाम था, इसका नाम था नरसिंह। क्या नाम था, नरसिंह। तो नरसिंह से नाहर सिंह कैसे रखा गया, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं मैं आपको। तो ये शिकार करने के लिए गए थे एक स्थान पर, और इनके साथ में एक व्यक्ति और थे, महेंद्र चंद्र गुर्जर भी थे, जिसे गुर्जर कहते हैं, वो उनके साथ थे, वो उनके अंगरक्षक थे। दोनों शिकार करने के लिए गए थे, लेकिन कुदरत का जो करिश्मा था उसमें जो महेंद्र सिंह गुर्जर थे उनका देहांत हो गया, वो मारे गए उसी स्थान पर, वो शिकार हो गए। लेकिन अंगरक्षक होने के साथ साथ उसने इनका काफ़ी योगदान दिया था, इनकी काफ़ी सहायता की थी। और जैसे ही उनका देहांत हो गया, उसके मरने के बाद उन्होंने इस शिकार को नहीं छोड़ा। इस पर एक शेर ने धावा कर दिया था इन दोनों पर। तो लेकिन राजा नरसिंह ने उस शेर का डटकर मुकाबला किया और आखिरी में उसे मार गिराया। उसके बाद इसका नाम जो बदल कर नरसिंह से क्या रख दिया गया, नाहर सिंह। क्या कर दिया गया, नाहर सिंह। तो अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। बचपन का क्या नाम था, नरसिंह, बाद में क्या नाम रख दिया गया, नाहर सिंह। किस कारण से शेर का शिकार किया, एक व्यक्ति और थे इनके साथ अंगरक्षक, जिसका नाम महेंद्र गुर्जर था, और जन्म 6 अप्रैल 1821 को हुआ। लेकिन कुछ दिन बाद, यानी कि कुछ वर्षों बाद, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ वर्षों बाद, यानी कि मैं बात करता हूँ 16 वर्ष बाद, तो इनकी एक शादी हो गई थी, और एक राजकुमारी थी, बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी एक प्रकार से। और वो कपूरथला, यानी कि कपूरथला स्थान है, कौन सा, कपूरथला स्थान की थी रहने वाली राजकुमारी। तो उनके साथ इसकी शादी हो गई। और मैं बताना चाहता हूँ मात्र 16 वर्ष की उम्र में इसकी शादी हो गई थी। और उस राजकुमारी का जो नाम था वो था किशन कौर। क्या नाम था, किशन कौर। यहाँ से प्रश्न बन सकता है राजा नाहर सिंह की धर्मपत्नी का क्या नाम था, किशन कौर। शादी कहाँ से की गई, कपूरथला, एक राजकुमारी थी, और मात्र कितने वर्ष इसकी उम्र थी उस समय, 16 वर्ष।
तो नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। आगे और भी प्रश्न कवर करा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ जितने भी सारे प्रश्न कवर कराऊंगा अच्छे लेवल के प्रश्न कवर कराऊंगा इस वीडियो में। आगे थोड़ा सा चलते हैं। अब इनके उनके पिताजी थे, जो इसके पापा जी थे, उनका देहांत हो गया। सॉरी, थोड़ी सी दिक्कत हो गई। तो इनके जो पिताजी थे, इनका देहांत हो गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मात्र 18 वर्ष की उम्र थी इनकी। कितनी? 18 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया। उसके बाद इसने राज्याभिषेक हुआ, एक प्रकार से राज संभाला इन्होंने मात्र 18 वर्ष की आयु में। तो वहाँ से अब इसकी जो योद्धा बनने की दिनचर्या यहाँ से स्टार्ट होती है एक प्रकार से। तो उस समय इनको राजा बना दिया गया 20 जनवरी 1839 को उन्हें राजा बना दिया गया और 18 वर्ष इनकी मात्र उम्र थी। उसके बाद 1857 पर चलेंगे सीधे। यहाँ पर एक राजा थे, बहादुर सिंह जफर राजा थे, दिल्ली के एक राजा थे। उनके ये काफ़ी करीबी थे, राजा नाहर सिंह। उनके काफ़ी करीबी होने के साथ साथ इनकी जिम्मेदारी थी, पूरी जिम्मेदारी इनकी ये रही थी कि दक्षिण हरियाणा के साथ साथ दिल्ली के जो दक्षिणी दिल्ली है उसकी भी रेख देख करनी है। लेकिन अंग्रेज़ों को इनकी जो बहादुरी थी, जो योद्धापन था, वो प्रकार से समझ में नहीं आया था। वो बौखला गए थे एक प्रकार से और इनके खिलाफ उन्होंने एक चाल चली। किसके खिलाफ? राजा नाहर सिंह के खिलाफ उन्होंने एक चाल चली और इनसे एक प्रस्ताव रखा। इनके पास एक दूत को भेजा गया। किसको भेजा गया? इनके पास एक दूत को भेजा गया। जैसे ही दूत इनके पास प्रस्ताव लेकर गया, तो प्रस्ताव लेने के बाद इनसे बोला कि राजा, हम आपके साथ संधि करना चाहते हैं। अंग्रेजों ने बोला कि हम आपके साथ संधि करना चाहते हैं, अपनी बातें साझा करना चाहते हैं। तो ये उनकी बात को मानकर दिल्ली चले गए। जैसे ही ये लाल किले पर पहुंचे, इन पर अटैक कर दिया। किसने? अंग्रेजी सेना ने इन पर अटैक कर दिया और अटैक करने के बाद इसे बंदी बना लिया गया। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि राजा नाहर सिंह को कब बंदी बनाया गया? लाल किले के पास में से बंदी बना लिया गया और प्रश्न आता है कि ये अपने घुड़सवार पर थे, उन पर बैठकर जा रहे थे, उस समय इसको बंदी बना लिया गया। तो आगे और बात करेंगे इस वीडियो में, वीडियो के साथ बने रहें। कुछ प्रश्न और है इस वीडियो में, अच्छे अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो राजा नाहर सिंह थे ये तेवतिया घराने से थे। इनका जो गोत्र था वो तेवतिया से थे, संबंध था इनका। और इनका एक प्रश्न भी आ सकता है कि इनका संबंध एक रामनगर आदमी थे, रामनगर के नाम से ये आदमी थे और उनका संबंध था अलावलपुर। क्या नाम था? अलावलपुर। तो अलावलपुर जो आपका आप पलवल डिस्ट्रिक्ट में, पहले फरीदाबाद में था, यहाँ से इनका संबंध है क्योंकि इसमें काफ़ी जो व्यक्ति हैं वो तेवतिया से संबंधित हैं, यहाँ से ऐसा बताते हैं। आगे जो प्रश्न यहाँ से बन सकता है, इन्हें बंदी बना लिया गया। बंदी बनाने के बाद इन पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमा किस कारण से चलाया गया? क्या इन पर मुकदमा ठोका गया? मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस पर लूटपाट यानी कि सरकारी खजाना लूटपाट का मुकदमा चलाया गया अंग्रेजों के द्वारा। और जो ये मुकदमा चला था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। कहाँ पर चला था? इलाहाबाद हाई कोर्ट में। प्रश्न आ सकता है राजा नाहर सिंह पर मुकदमा कौन से कोर्ट में चलाया गया? इलाहाबाद हाई कोर्ट में चलाया गया। और यहाँ से ये एक प्रकार से जो केस थे वो हार गए थे, इन्हें दोषी करार दे दिया गया और बाद में इन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई। बाद में इन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई और वो समय आ गया 9 जनवरी 1858। जी हाँ, 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक पर इन्हें फांसी दे दी गई। दिल्ली के अंदर कहाँ पर दी गई फांसी? चांदनी चौक पर इन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन एक और प्रश्न यहाँ से बन सकता है, चांदनी चौक पर जब इसे फांसी दी गई, इनके साथ 2 और व्यक्ति थे। कौन कौन से 2 व्यक्ति थे? एक थे इनके साथ भूरा सिंह। कौन थे? भूरा सिंह। इन्हें भी फांसी दी गई। और दूसरे इंसान थे इनके साथ गुलाब सिंह। कौन थे? गुलाब सिंह। ये 2 व्यक्ति और थे, इन्हें भी साथ के साथ फांसी दी गई राजा नाहर सिंह के साथ। तो इनकी याद में एक महोत्सव भी मनाया जाता है जो एग्जाम में बार बार यहाँ से पूछा जा सकता है। कौन सा महोत्सव मनाया जाता है उसके बारे में भी जानकारी दे रहा हूँ इस वीडियो में। तो सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कौन सा? सांस्कृतिक। अच्छा प्रश्न है, सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? बल्लभगढ़ में किया जाता है या बलरामगढ़ में? और कब से इसे मनाते आ रहे हैं? 1996 से।
किसका संबंध है? राजा नाहर सिंह से इसका संबंध है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहाँ से बन सकता है। और एक और प्रश्न आता है, राजा नाहर सिंह के महल का निर्माण कब करवाया गया? राजा नाहर सिंह के महल का निर्माण कब करवाया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल 1850। इसका निर्माण कब करवाया गया? 1850 में। एक है रानी की छतरी। जी हाँ, रानी की छतरी। क्या कौन सा प्रश्न बन सकता है? रानी की छतरी से किसका संबंध है? राजा नाहर सिंह। और राजा नाहर सिंह महल से किसका संबंध है? राजा नाहर सिंह का। तो मैंने बहुत सारे प्रश्न अच्छे कवर करवाए इस वीडियो में, और उम्मीद करता हूं जितने भी सारे प्रश्न हमने कवर करवाए हैं सारे प्रश्न अच्छे थे। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट जो टॉपिक है, किसी राजा से संबंधित अगला टॉपिक कवर करवाएंगे, कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। और हमें उम्मीद है आप सभी ने वीडियो यहाँ तक देखी होगी, ज़रूर अच्छी लगी होगी। और दोस्तों चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।